सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करो सभी लोग, चैट में आंसर देना। बड़ा करो इसे, क्या देखो बटर है। KMnO4 का हमने जो किया था सारा पोटेशियम पर मैंगानेट वाला, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ मैंगानीज कंपाउंड, कोई मैंगानीज का कंपाउंड है, एक्स लिया जिसको, उसकी डिकम्पोजिशन कराई है इतने केल्विन पे, और वाई कंपाउंड बना प्लस ये बना प्लस कोई गैसियस प्रोडक्ट बना। ये पहली लाइन है। फिर अगली लाइन कहता है MnO2 रिएक्ट्स विद NaCl एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ पंजेंट गैस Z। तो हमको XYZ बताना है क्या क्या है। आई थिंक कल ही कराया, पता नहीं परसों किया था हमने। हाँ, आई हैव गॉट वन आंसर। इसका आंसर तुम्हारा, हाँ ठीक है। प्रभनूर नहीं, ध्यान से देखो, उल्टा लिख दिया शायद तुमने, है ना। अरे 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 अरे, ना ना, दो ही रहेगी ट्राई करने वाली ऑप्शंस वैसे। ये क्लियर कट NCERT की लाइन थी, मैंने तुमको नोट्स में भी लिख के दी थी ये। मान्या बताओ, जशन, निखिलेश। निखिलेश तुरा आंसर ना ना आया देखना, फिर मैं फोन करती हूँ आज। अक्षित, हाँ मान्या का ठीक है। जशन नहीं, अक्षित गलत है। प्रभनूर क्या हो गया बेटा? जशन तूने भी नहीं दिया। निखिलेश, अक्षित तेरा गलत क्यों है? अरे सी है बेटा ऑप्शन, देखो ना, ये वाला रिएक्शन किया था हमने कि MnO4 की प्रॉपर्टीज देखना नोट्स में। ये 513 केल्विन पे डिकम्पोज कर जाता है, तभी बोलती हूँ NCERT कर लो ये उसकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन करके ये बनाता है, पर मैंगानेट से मैंगानेट बनता है और MnO2 प्लस ऑक्सीजन। क्या ये पहली लाइन जस्टिफाइड नहीं है? ये X हो गया, ये Y हो गया, फिर क्या मैम बोल रहा वो नहीं होती डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की है MnO की K2MnO4 की MnO4 में और MnO2 में। बेटा? इसने कौन सा आयन बोला है फिर? वही मैम, जैसे वो +6 में बैठा हुआ K2MnO4 तो वो +7 में जाएगा और +4 में जाएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगी। हाँ, मैं समझ गई तू किस चीज की बात कर रहा ना, ये वाले की। यस ये मैम। शायद वो लैब वाली रिएक्शन थी ना। हाँ, ये लैब प्रिपरेशन की थी, ये वाला बोल रहा है ना तू? यस मैम। ये बेटा होती है रिएक्शन, बट ये क्लियर कट जो टेम्परेचर वाली है, ये KMnO4 की। पर डिस्टर्बेंस किसकी आ रही है पीछे से? मेरी लाइट गई हुई है इससे। तो ये वाली रिएक्शन है, टेम्परेचर भी साथ में मेंशन्ड है, तो ये एक एक चीज करनी पड़ेगी इसमें। इनऑर्गेनिक में याद रखने हैं जो टेम्परेचर NCERT में है, मतलब नोट ढंग से पढ़ लो, और कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़नी भी है तो NCERT ही पढ़ो। इनऑर्गेनिक की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुमको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बुक कर लो, ढंग से कर लो, NCERT ही कर लो। अब ये वाला तो ये देखो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये दूसरा रिएक्शन है, ये जो ये क्या है, MnO2 रिएक्ट्स विद Na, तो 10th में भी होता है, मुझे याद है, ICSE की बुक में है, ठीक है। ये एक तो क्लोरीन देता है, क्लोरीन है ये पंजेंट स्मेल जो है, जो Z है ये। बाकी ये साइड प्रोडक्ट बनाएगा, MnCl2 बनाता है, और ये सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है, ठीक है। इसमें तो सी ऑप्शन बनी ना, ये हाँ सी ऑप्शन है भाई। अक्षित क्लियर हो गया। निखिलेश तूने आंसर कोई यस देना नहीं मैम। होता, चल मैम जवाब मैं दे। दे रहा था, आपने पहले ही बोल दिया, निकाल दिया। अच्छा, मैंने जल्दी बोल दिया, ओके। यस मैम, मैं लिखने वाला। अर्गुन बेटा, पिया कहाँ है, उसको कॉल करके पूछ एक बार। चलो एक और, इसको भाई फोटो खींच लो इसकी, तभी फायदा है।
लिख लेना फिर कॉपी में। आगे चलते हैं। एक मिनट, ऐसे तो जितने मर्जी कर लो, मैं कुछ सिलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए। 9th करते हैं। 9th करो, मैं ये रब कर देती हूँ। पूरी पूरी इक्वेशन लिखने की भी जरूरत है नहीं, देख के ही पता चल जाएगा 9th तो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना कि कौन कौन से उसने पूछे हैं। ए पूछा है, बी पूछा है, सी पूछा है, डी पूछा है, या वो देखो। आई वॉन्ट एवरी वंस आंसर, एटलीस्ट ट्राई करो। गलत होगा कोई बात नहीं है, दिमाग पे थोड़ा जोर तो जाएगा ना। जितने भी लोग हैं सभी आंसर देंगे। अब मैंने कॉपी लगा रखी है, रोज की परफॉर्मेंस मैं नोट करती हूँ सभी की। आप किसी भी लेके मत रह जाना। जशन ने दिया सबसे पहले, ठीक है बेटा, बिल्कुल शाबाश। ये तुम साथ में ये भी देखते रहो। 2 और मिले हैं, निखिलेश, अक्षित, वेरी गुड, दोनों का ठीक है। आर यू पीपल डूइंग योरसेल्व्स और टेकिंग हेल्प ऑफ नोट्स? सच बताना, चाहे नोट्स की हेल्प ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक है तो वो भी चलो, एटलीस्ट तुम्हें पता तो रहेगा कहाँ से है। बताओ, अपने से किया है क्या देखे थे? पहले वाला देखा था ये वाला। ओके। जशन, आप पे कितना सी? मैंने हम गेस किया था। मान्या, प्रभनु, तुम लोगों के आंसर नहीं आए? हाँ मान्य, तेरा भी ठीक है। मैंने पहले भेजा था, पहले आया नहीं था क्या? ना, हरगुन नहीं बेटा, बी ऑप्शन है, बी है बेटा। ये देखो कैसे इसने ए और डी पूछा है। ये एक्चुअली KMnO4 बनाने का वो है, ये स्टेप्स हैं ये वाले दोनों। तो KMnO4 किससे बनता था? पहले पायरोलुजाइट से बनता है, मिनरल पायरोलुजाइट MnO2, जो ये ग्रीन कलर कंपाउंड इसमें बदलेगा। बट बी तो उसने पूछा ही नहीं है, तो हमको ये बताना है, और ये डी बताना है। ये वो है एक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैंगानेट। आयोडाइड आयन को, वो याद है तुमको, मैंने बताया था आयोडेट में बदलता है जब अल्केलाइन मीडियम होता है। वैसे न्यूट्रल मीडियम में भी वीकली अल्केलाइन एक्ट करता है। तो आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन ये कर रहा है आयोडेट में, और तो बी ऑप्शन है, मिनरल पायरोलुजाइट एंड पोटेशियम आयोडेट। क्लियर टू एवरीवन? यस। पिया, लेट हो गए तुम, फोटो खींच लेना बेटा, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। अच्छा मुझे ये बताओ, कल लेंथेनाइड याद कराए थे, कौन सुना देगा फटाफट सारे लेंथेनाइड? चल अक्षय तू सुना, जल्दी कर। शॉर्टकट ही चाहिए मुझे, अपने आप लिख शॉर्टकट और सुना, कॉपी नहीं खोलनी। सभी लोग लिख के रखो, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। लिखने में तू ऐदा कर, एनोटेट कर दे जरा, एनोटेशन वाली ऑप्शन ओपन ही है मेरी। आंदी है एनोटेट करना? हाँ जी मैम, पर मैम फोन ते लिखदा। हाँ लिख दे, सिंबल ही पाने आ, और थोड़ी कुछ लिखना। किने नंबर तो किहड़े शुरू होंदा? कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं लेंथेनाइड्स? फटाफट आंसर्स। 58 हैं? एटॉमिक 58 58 से कहाँ तक जाते हैं? 63 नहीं जी, 71 तक। 71। मान्य, तू क्यों एनोटेट कर रही है भाई? गलती से हो गया, मैं देख रही थी फोटो। हाँ चलो लिखो, अक्षित जल्दी जल्दी लिखो भाई, सिंबल लिख।
वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग देख के लिखोगे, बट चलो लिखो। रुक जा, पहली गलती ई स्मॉल है भाई, सेकंड लेटर बेटा स्मॉल होता है। हाय क्या लिखेगी, क्या मैं रब कर सकती हूँ इसको? हाँ हो जाता है। नाम क्या है इसका? तूने सर ने कब बोला है कि कब पढ़ने आओगे तुम लोग, अक्षित और निखिलेश? आज भी गया था सर, आज मैम आज गए थे मैम पढ़ने। तो कल फिजिक्स पढ़ के आगे बस। हाँ मैम फिर जी। आप नहीं था फिर अच्छा मतलब आप नहीं थे बेटा, फिजिक्स मैं थोड़ा पढ़ने दूर करनी। रहती हूँ तो मैं रोज नहीं आ पाऊंगी। नहीं मैम एक्चुअली लेट गए थे। मैम या आज घट टाइम लगाया एक था, ना हम काम घंटा ही करते लगाया हैं, था तुसी बस। मेरे घर आ जाया करो है ना, मैं थापर कोल रहनी हाँ, ते घर आके अपना होमवर्क करके चल जाया करो। थोड़े मम्मा नाल गल करदी हां मैं, इदां तो तुसी फेल हो जाओगे तो ਤੁਹਾਡਾ सीन है। करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम रख लेंगे, तो पढ़ाया तो मैं ऑनलाइन ही मैम करूंगी आज बट तक घंटा ही पढ़े सी ना, इस करके घट टाइम नहीं, फिक्स मैं कर देते वैसे तो सोच रही हूँ जबरदस्ती। यही चीज ठीक रहेगी, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं रोज आ पाऊंगी, ऐसे तो तुम लोगों की केमिस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओके चल मान्या, तू एनोटेट कर फटाफट, कर पाएगी? यस। चल कर। सीरिया मैंने लिखा, अगला लिख। शाबाश। क्या था पी के साथ? प्रेजियोडायमियम, ठीक है। मैम इसका मेरे को नाम इनके नेम्स नहीं याद, मैं ना वैसे जो आपने कल निमोनिक्स याद कराए थे उस हिसाब से कर रही हूँ, मेरे को नेम ना थोड़े अच्छे से याद नहीं अभी। तो कर लेना, मैं बोलती जाऊंगी। नियोडायमियम 5960। सेलिना और प्रीति ने आगे क्या था? पम्मी और सिमी। पीएम प्रोमीथियम। पम्मी और सिमी समैरियम। ये पहला खत्म हो गया था, पम्मी और सिमी को मारा। फिर उसके बाद यूरोप, यूरोपियम है ये। यूरोप गए, गए से क्या बनता है? गैडोलिनियम। जीडी, हाँ यूरोप गए, इधर लिख दे बेटा, नीचे लिख रही, ठीक है लिख दे, कोई बात नहीं। यूरोप गए तो टीबी टर्बियम, टीबी और डायरिया, डिस्प्रोजियम डीवाई, ठीक है हो गया। एच ओ हॉल्मियम, स्मॉल ओ है मैम। हाँ ठीक है शाबाश, हो गया। ठीक है अब अगला, अरे ई आर बेटा, ई आर। इर्बियम। EU तो हो गया ना, यूरोपियम, ये इर्बियम है, अरे से बनता है। मैं ठीक कर देती हूँ तो अगला लिख ले। अरे टमाटर, TM थ्यूलियम। टमाटर येलो और ब्लू हैं, YB ये टर्बियम, ब्लू लू LU, बस ठीक है मैंने लिख दिया, खत्म। LU है ल्यूटेशियम, शाबाश। देखो किया है इसने भी, जैसे भी किया देखो, एनोटेट भी ढंग से हो गया। तो ये बेटा नाम है इनके, नाम याद कर लेना, सिंबल याद कर लेना, और एटॉमिक नंबर तो मतलब कॉन्टिन्यूशन में लिख लोगे। कॉन्फ़िगरेशन भी लैंथेनाइड्स की ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत कम है। मैं क्यों बता रही हूँ, ये देखो एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करवाना था तुमको एक्चुअली 11th का आंसर दो। 31st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X, कोई एलिमेंट X है, उसका 71st इलेक्ट्रॉन
कहाँ जाता है, कौन से ऑर्बिटल में जाता है। 71 वाले का पूछा। 71 किसका है, हमने अभी देखा ल्यूटेशियम का। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d1। 5d में जाता है, 5d1 में। ऑप्शन देख लो भाई कौन सा था ये, 5d, सी ऑप्शन है। आगे बात समझ में? इसमें बेटा Yes, गलती ma'am. नहीं करनी, 5d में जाएगा। प्रभनु गलती पता लग गई बेटा? वो आदत पड़ी हुई है वही हाँ मैं सीरियम से भी समझ बीच रही में हूँ भाई। डालने की 14 कोई बात। चलो और करते हैं, तो तुम्हारे 3 हो गए ना, एक और करना। ये करो, इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाई थी ना, 23rd करो जरा, पढ़ो क्वेश्चन और मुझे आंसर दो। कॉपी में बैलेंस करो, इसमें वो नहीं करने लग जाना, भर भर के वैल्यूज देखते रहो, जैसे वैसे हो जाएगा बट वो कोई सेंस नहीं है। तुमको सिखाया था 2 मिनट की बैलेंसिंग है इसकी। पहले ये और ये लिख लो, ये तो बाद में ऐड करते होते हैं वाटर और H+, तो एसिडिक मीडियम है। ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। टोटल डिक्रीज टोटल इंक्रीज करके देखो कितना आ रहा है। पिया, हरगुन, तुम लोग भी जा रहे हो इंस्टीट्यूट क्या पढ़ने? फिजिक्स का पूछ रहे हो? इंस्टीट्यूट जा रहे हो या नहीं, सिर्फ ये पूछ रही हूँ। अभी तक तो नहीं। ओके। सर ने बोला ही नहीं अभी। नहीं, क्लास तो शायद ऑनलाइन ही लगेगी बेटा अभी। सी आ रही है क्या? मुझे तो लगता है ए आएगी शायद। एक मिनट देखने दो, सी आएगी शायद। हाँ, ये इसमें तुम्हारा डिक्रीज कितने का था, 7 से 2 जा रहा है ना, 5 का डिक्रीज है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो गया, ये 16। हाँ, सी ऑप्शन आएगी। सी ऑप्शन आएगी। प्रभनूर आज क्या हो गया, गलत दे रहा बेटा। ये है ना 16 आया तो Z/2 लिखे है, 8 ये होएगा, ये 16 आएगा ना। 8 वाटर आएंगे तो 16 कार्बन बन। 2 नहीं देखा, एक कार्बन की मान ली, वो n फैक्टर 5 मान लिया। मान्या तूने आंसर नहीं दिया। हरगुन, पिया, तुम लोग भी दो बेटा। मुझे लगता है तुम चारों को मुझे घर बुलाना पड़ेगा, निखिलेश, अक्षित, पिया एंड हरगुन। हफ्ते में 1-2 दिन तो बेटा मैं जाऊंगी, बट मैं रोज नहीं जाऊंगी अभी इंस्टीट्यूट। सर तो पास रहते हैं, सर तो रोज आ सकते हैं। तुम लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगी ऑनलाइन ही, बट मेरे पास बैठ के ही पढ़ा करोगे डेली 2-2 घंटे। ऐसे तो तुम लोगों का कोई काम नहीं कर रहे तुम चारों। तो मैं बात करती हूँ आज ही तुम्हारे घर, ठीक है? ओके। ये तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब 1-2 एनसीईआरटी के करते हैं, फिर एक्टिनाइड्स कर लेंगे आसान से। यहाँ उसमें कुछ है नहीं, नोट भेज दूंगी, चैप्टर खत्म है, कल से कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे 9th चैप्टर। क्वेश्चन लिखो। अब ना एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं, तुमको आई थिंक 20 तो मैंने भेजे थे, 2-3 उसके बाद टिक कराए थे, अपने आप खुद से देख लेना। जितने भी रहते हैं वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड के ही हैं, तो खुद से देख के कि कौन कौन से मैम ने लिखवाए थे उनको बाकी को छोड़ के याद कर लो। मुझे वैसे तो आज ही भेजने चाहिए, चलो कल तक भेज देना,
क्योंकि फिर तुमको सैटरडे रिवीजन को मिल जाएगा, संडे को टेस्ट होगा, और इस बार मैं मीटिंग करके टेस्ट लूँगी प्रॉपरली। मैंने कहीं नहीं जाना इस बार। मैम आप भेजने के लिए मैम सुन लो मैम। इसी बहाने लिख लेते हो। मेरा फ़ोन तो वैसे भर जाता है, रोज़ मुझे खाली करना पड़ता है, बट ऐसे करते नहीं। मैम हम लिखने से बात जी सुनने को। हाँ, लिखोगे तभी याद होंगे। चलो याद तो करो, देख लेते हैं। जशन तू भी आना था, तू भी आ जाया कर, बट क्लास था ऑनलाइन ही लगूगी। बट तू तो घरे भी पढ़ लेना, तो इन्नी कोई टेंशन नहीं है, बाकियों को मैं बुलाऊंगी। निखिलेश थोड़ा टाइम का आइडिया देना मुझे, क्लासेस का टाइम क्या रहता है तुम लोगों का? कल्ला मैम मेरी सवेरे होती है 5 सुबह to 9। बुला लो मैम। हाँ बुला लो। सुबह मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो। घर सुबह मॉर्निंग। सुबह तो चलो देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो पहले। मैं ना फ़ोन करूँगी ये क्लास के बाद तुम लोगों को इंडिविजुअली, फिर हम बात करते हैं तुम चारों को, ठीक है? निखिलेश, अक्षित, प्रिया एंड हरको। फिजिक्स की क्लास है 2 बजे। कितने बजे फ्री होंगे? 3 बजे। चलो ठीक है। यूज हंट्स रूल टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम आयन। हाँ प्रभु ठीक है। सीरियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, पहले सीरियम न्यूट्रल की लिखो, फिर उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है। किया हुआ है ना ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, n × n+2 √ बोहर मैग्नेटॉन। सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जैसे? 58। कॉन्फ़िगरेशन भी बता दे साथ ही। non-6s2 अगे 6s 4f1 क्या 4f2? मैं हले न्यूट्रल दे पूछ रही हूँ बेटा। 54 ते 4 से 58 हो गया ना। हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 6s तो जान गए, 1 4f जो जाएगा, 4f1 रह जाएगा। तो f में कितने ऑर्बिटल होते हैं मान्य? 7। 3 4 5 6 और 7, ये एक भर गया, तो ये अनपेयर्ड ही होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो √3 1.732 इतने बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही। तो प्रैक्टिस करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी करते रहो, उतना तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मान्या वो भेज देती बेटा इलेक्ट्रो के, जशन ने तो केमिकल काइनेटिक्स के भी भेज दिए हैं मुझे, तभी कराऊंगी, है ना? ओके Okay beta, let's have a discussion on the last topic of this chapter, that is actinoids. अब तुम जानते ही हो, पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेते हैं। चलो जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन इट। ये एक्टिनियम जो एलिमेंट होता है 89, इसके बाद जो 14 एलिमेंट होते हैं वो उसमें आते हैं। मैं दिखाती हूँ। अभी तुमको क्या दिख रहा है? वाइट वाइट बोर्ड। दिख रहा है टेबल? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो तो सही। यस मैम, पीरियोडिक टेबल। ये देखो, ये रहा एक्टिनियम, 89 लिखा हुआ है ना इसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद 104 है, बीच वाले 14 एलिमेंट्स वही, ये 5f सीरीज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 5f की फीलिंग होती है।
90 से लेकर 103 तक। थोरियम से लेकर, ये एल आ रहा है बेटा, ऊपर वाला एल यू था, एल यू होता है ल्यूटीशियम, एल आर होता है लोरेंशियम, ध्यान देना। तो हमने लैंथेनाइड्स पढ़ लिए। एक्टिनाइड्स में हमने क्या सीखा? एक्टिनाइड्स 5F सीरीज है, बेसिकली 5F की इसमें फिलिंग होती है। और ये होते कहाँ से? थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, 90 से लेकर 103 तक। एक्टिनियम वैसे बीच में लेते नहीं है, बट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इसके साथ मिलती जुलती होती हैं। इसका 89 है। इसके बाद से जो 14 एलिमेंट्स हैं जो जिसमें 5F की फिलिंग होती है, वो जो है एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक हुई बात? अब इनका पीरियड देखा जाए तो मुझे बता सकते हो कि एक्टिनाइड्स कौन से पीरियड नंबर क्या होगा एक्टिनाइड्स का? बोलो। एक्टिनाइड बेटा 7th पीरियड ही है, इनका कोई अलग पीरियड नहीं होता। ये पीरियड है ना, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तुम जानते हो। ये पीरियड नंबर है, ये जो लिखा हुआ है 7। लेंथेनाइड का पीरियड नंबर 6 होता है, एक्टिनाइड्स का 7 होता है। और इन दोनों का जो कोई ग्रुप पूछ ले तो ग्रुप 3 ही बोलते हैं, इसी से निकलते हैं, ये कोई अलग नहीं आएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? यस मैम। और एक्टिनाइड्स बेटा रेडियो एक्टिव होते हैं ज़्यादातर, इसलिए ये लेस स्टेबल है। इसीलिए जो इनकी केमिस्ट्री है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री मतलब इनकी जो सारा इनके बारे में जानना पढ़ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतनी ज़्यादा इनकी स्टडी नहीं है। ठीक है, तो इनको भी अब याद तो करना ही है, एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए। तो निमोनिक्स करते हैं, लिख लेना कॉपी पे, तभी याद कर पाओगे। तुम लोग और भी ढूंढ सकते हो, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आजकल तो। थोड़ा प्यार उन पेरेंट्स से भी करो। तो TH थोरियम, यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ, थोरियम TH नंबर 90। अगला PAI प्यार, एलिमेंट का सिंबल P है, नाम है इसका प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम 91। यू यूरेनियम, अन का यू ले लेना अकेला, यूरेनियम 92। उन N और P को जोड़ दो, पेरेंट्स का P, NP नेपच्यूनियम। NP 93। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। अगली लाइन है पुलकित के आम, मैंगो आम जो हम खाते हैं, कम, पंजाबी में जो ना हिंदी बोलते ना, कम बिके, मतलब घट बिके, वो वाली सीन है। पुलकित PU, आम का AM लेना है, कम का CM लेना है, बिके का BK लेना है। प्लूटोनियम PU 94, AM अमेरिकियम 95, क्यूरियम बीके, बर्कलियम, एक ए स्मॉल है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। बीच में बेटा 2 एलिमेंट ना ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, मुझे कुछ मिला नहीं इनका, तुम लोगों को मिले तो देख लेना। ये CFES मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। कुछ बेटर निमोनिक्स ढूंढ पाओ तो मुझे भी बताना। कैलिफोर्नियम है, चल मैं पूछती हूँ। फनीसा है मैम, हंसोगे। नहीं, इस पे भी हम हंस ही रहे हैं। 2 मिनट रुक जा, मैं रोमांटिक स्टोरी है मैम, वो पूरे 14 की जो दोनों की थी।
तो इतना नहीं फिर सुनना, हमने तो पहले ही मसा पढ़ाती हूँ इनको मैं। इंस्टाइनियम 99, ठीक है। CF और ES ऐसे याद रखना। अब लास्ट है 4th फैमिली, आमदनी। आमदनी होता है ना, इनकम बोलते हैं जिसको। फैमिली आमदनी में, ये याद रखने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, नो लारे। लारे तो पंजाबी का वर्ड नहीं, लारे लप्पे लंगदे, वो वाला है, कुछ भी बनाना ही है बस। फैमिली में FM, आमदनी का ये देखो मैंने ये जान के M बड़ा लिखा है, MD, NO, फिर LR, ठीक है। मैं 99 हो गया, इधर लिख रही हूँ 100, 101, 102, 103। FM है फर्मियम, MD मेंडलीव के नाम से है, मेंडलीवियम, NO नोबिलियम, ये सिंबल्स हैं। LR तो हमारा फेवरेट लोरेंशियम। ठीक है, LR 10, 100, 103 है इसका। आगे बात समझ में, ये 14 गिन लेना, काउंटिंग कर लेना। 14 एक्टिनाइड से आधे घंटे में ना दोनों याद हो जाते हैं, लैंथेनाइड भी एक्टिनाइड भी। बट शांति से आधा घंटा बैठना है, फोन को साइड पे रख के। तो याद करने ये बहुत ज़रूरी है बेटा। बाकी 3D 4D 2 सीरीज तो कम से कम याद रख लो, कर लो तो 5D कर लेना। 6D छोड़ सकते हो, उसका कुछ नहीं है, वो उसमें इतने नहीं कुछ पूछते। ये 3 कर लेना, और ये पीरियोडिक टेबल वैसे ही सारा हो जाता है इसमें। SRP ब्लॉक तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको आते होंगे, वो तो वैसे ही आसान है। क्लियर होगी चीज? बाकी Yes, कुछ ma'am. बातें हैं और एक्टिनाइड्स की, वो बता देती हूँ मैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, क्या क्या है इसमें। नोट कर लिया? अगले पेज पे चलो। Yes, ma'am. यस सर। निखिलेश, अक्षित, पिया, अर्गुन, जशन। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो देखो 2-3 पॉइंट से बस याद रख लेना। रेडियो एक्टिव तो हमने पहले ही बात कर ही ली है, वो है ना। अब एक्टिनाइड्स में भी बेटा ये जो एक्टिनाइड्स अर्लियर एक्टिनाइड्स बोल देते हैं। अर्लियर एक्टिनाइड मतलब जो शुरू के हैं, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, उनके बात कर रहे हैं। तो हैं तो रेडियो एक्टिव काफ़ी ज़्यादा, इनमें से रेडियो एक्टिव है तो स्टेबल तो कम होंगे। बट जो अर्लियर एक्टिनाइड्स हैं उनकी फिर भी जो टी हाफ लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। लॉन्ग का मतलब फिर भी वो काफ़ी स्टेबल है। कितनी होती है वो करने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी लाइन NCERT में लिखी हुई है, ये तुमको याद करनी है कि जो अर्लियर एक्टिनाइड्स हैं वो फिर भी स्टेबल हैं। कहाँ से पता चला? क्योंकि उनकी जो हाफ लाइफ है वो फिर भी थोड़ी लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम तक वो रहेंगे। बट जो उसके बाद वाले एक्टिनाइड्स हैं, लेटर हाफ के बाद लगा लो ऑलमोस्ट, उनकी जो टी हाफ है वो काफ़ी कम है। वो 3 मिनट से लेकर 1 दिन के बीच में उसका टाइम पीरियड वेरी करता है। ये टाइम पीरियड ध्यान में रख लेना क्योंकि NCERT में दिया हुआ। क्या लाइन मैंने आपको बताई है? हमने एक्टिनाइड लिखे हैं अभी, थोरियम टू लोरेंशियम। तो जो अर्लियर वाले हैं उनकी हाफ लाइफ बड़ी होती है। बड़ी हाफ लाइफ का मतलब स्टेबल है। जो लेटर वाले हैं उनकी हाफ लाइफ 3 मिनट से लेकर 1 दिन तक जो है वो वेरी करती है, कम है वो, तो स्टेबल वो कम है, ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। सेकेंड पॉइंट, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है बेटा, जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इवन ज़्यादा होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। क्या होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? सिंपल सी बात है कि जब हम सीरियम टू ल्यूटेशियम जाते हैं, वैसे तो पीरियड वाली कहानी है, साइज तो कम होना ही है, बट इनमें और ज़्यादा कम होता है क्योंकि जो 4F की स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। इसी कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है।
सेम रीजन इसका भी है, इसमें जो 5F का स्क्रीनिंग 5F की फीलिंग होनी है तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। बट फिर भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 5F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है एलिमेंट टू एलिमेंट वो और ज़्यादा पुअर है। ज़्यादा पुअर होने का मतलब क्या है, अब क्यों पुअर है वो सारा उनकी शेप साइज एंड वो कहानियों पर डिपेंड करता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा उतना न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि बीच वाले जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, शील्डिंग वो अच्छी नहीं दे रहे। अब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस ज़्यादा कम होगा, उसको हम बोलेंगे कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट वही बात है कि इनकी जो स्टडी ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि एलिमेंट स्टेबल नहीं होते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेरिएशन ज़्यादा आती हैं। अब तुम देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने तुमको नहीं कराई, क्योंकि वो याद ही रख ही नहीं पाओगे, उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। लेंथेनाइड्स में पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, उसमें सिर्फ गैडोलिनियम में चेंज थी, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग ही भरती है। बट एक्टिनाइड में वेरिएशन ज़्यादा आती है। तो पहला पॉइंट इनकी स्टेबिलिटी का कर लिया, दूसरा पॉइंट इसकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर ली, तीसरी पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल हमने पढ़ा था +3 होती है, ठीक है। लेंथेनाइड में +3 के अलावा +2 और +4 भी पाई जाती हैं। +2 और +4 ये देखो या तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड के साथ लिंक्ड होंगी, या वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं कई बार। एक्टिनाइड्स में भी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 तो है ही, बट इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 इवन +7 तक चली जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा कि लेंथेनाइड्स में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो 4 तक की आ रही है, बट एक्टिनाइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नो डाउट दोनों में 3 वाली स्टेबल है, बट एक्टिनाइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर तक जाती हैं, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ, इसका रीज़न देखेंगे हम ऐसा क्यों है। तो मैं मीटिंग शुरू कर रही हूँ, बेटा टाइम ख़त्म हो गया। निकलेश फिर सर बैठे थे, कितने बजे गए थे पढ़ने? मैम आज तो हम घंटे लगा के आए हैं, सर कहते भी कल से 2-2.5 घंटे लगा लेना बैठ, कल 10 बजे जाएंगे ना हम सुबह। तो फिर सर बैठे रहे पूरा टाइम साथ? यस मैम बैठे थे, फिर बस घंटा बैठे, फिर उनको भी काम था ना बाद में, वो कहते भी आज लेट बुलाया था फिर उसका, बस तो बैठे थे। कितने बजे गए थे? उसमें हम 11 बजे आए थे, तो 12 बजे सर ने कहते भी काम है उनको, तो फिर वो चले गए थे पार्टी करके। चलो देखते हैं क्या करें। कौन रह गया? मान्या नहीं आई, हरगुन नहीं आई, अभी अक्षित नहीं आया। मीटिंग में तो बुला सकते हो अगर आपने घर पे ही बुलाना तो। क्या बेटा? आपने अगर घर पे बुलाना तो आप अर्ली मॉर्निंग बुला लो, क्यों फिर तो क्लास अर्ली मॉर्निंग कितने बजे बोल रहे हो? एक्चुअली मैं वही देख रही हूँ ना, मेरे घर एक्चुअली रूम ही है मेरा, तो अब 4 लोग कहाँ पे फिट होंगे, 2 तो बैठ जाएंगे, कोई क्लासरूम नहीं बनाया हुआ ना मैंने। लेट मी थिंक क्या करना है, सोचने दो मुझे। 2 की तो जगह है, प्रॉपरली बैठ के पढ़ोगे भी कहाँ। पापा डिस्कस करते हैं आज, तुम लोग फिजिक्स की क्लास लगा लो। मैम 2 मैम चेयर पे बैठ जाएंगे, 2 नीचे बैठ जाओगे? चलो देख। मैम मैं और अक्षय ऊपर बैठ जाएंगे ना, बाकी नहीं, ऐसे तो छत भी है खुली, बट गर्मी बहुत है, बाहर भी बैठते हैं, देखते हैं। हवा चलती है मैम। आजकल तो हवा चल रही है, बारिश हो रही है, गर्मी भी बहुत होती है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर ना। तुमको आ जाओगे, दूर तो नहीं ज्यादा पड़ेगा। टैगोर थिएटर देखा है कभी? वही है बस। मॉडल टाउन में है मैम फिर। टैगोर के पास है बस, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है टैगोर। मेरा मैथ्स का ट्यूशन तो मैम बुड्ढा दल है, मैं रोज सुबह बुड्ढा दल के पास जाती हूँ।
मेरा भी मैम सुबह पैदल के पास। बुला ही लेते हैं, ऐसे करोगे नहीं। कितने बजे आना चाहते हो प्रिया? तुम सुबह कितना बजे कह रहे हो? ना मेरी 6:30 पे क्लास अरे होती है अरे, मैथ्स की, मैं तो उसकी 7:30 पे फ्री हो जाती हूँ। नहीं भाई, नहीं 7:30 पे फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद 8-7 मैं नहीं आ सकता, मैं 9 बजे वेला हूँ। मेरी 6 to 9 क्लास होती है मैथ्स की। चलो पढ़ते हैं अपन। क्या बात चल रही थी हमारी? इधर कंसंट्रेट करो कि जो लैंथेनाइड्स हैं, लैंथेनाइड को हम जनरली Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब जो एक्टेनाइड्स हैं उनमें भी +3 होता है, और लैंथेनाइड में इसके साथ +2 +4 भी मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इनमें मिलते, जबकि एक्टेनाइड से +4 +5 +6 +7 तक जाता है। ठीक है, एक तो ये पूछेगा कि किस में जाता है, तो वो एलिमेंट का नाम तुमको याद करना है। देखो याद रखना, ये देखो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से याद कर लोगे। थोरियम में +4 +5 +6 +7। ऐसा नहीं है कि इनमें और नहीं होते, बात यह है कि यहाँ तक जाते हैं इनमें। नेपच्यूनियम में, इवन प्लूटोनियम में भी +7 तक जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर जब हम आगे जाते हैं फिर कम होनी शुरू हो जाती है। बस क्या याद रखना है कि +3 तो है ही है एक्टेनाइड्स में, इसके अलावा +4 इन थोरियम, +5 इन प्रोटेक्टिनियम, +6 इन यूरेनियम, +7 इन नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, यहाँ तक जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये पढ़ना है। ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि जो लैंथेनाइड्स हैं उनमें फिलिंग किसका हो रहा है, 4F का। एक्टेनाइड्स में मेन फिलिंग किसका हो रहा है, 5F का। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 5F में फिलिंग हो रहा है एंड दे आर लेस बरिड? इसका मतलब समझते हो? लेस बरिड का मतलब, बरिड का मतलब क्या होता है, अंदर घुसना। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ठीक है, ये शेल्स है, ये मान लो 4th है, मैंने वैसे बोल दिया, ये 5th है। दोनों में से अंदर कौन घुसी हुई है ज़्यादा? 4th वाली ज़्यादा घुसी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो 5F है वो लेस बरिड है। अब तुम खुद सोचो कि जो लेस बरिड है वो न्यूक्लियस से दूर होगी, न्यूक्लियस से दूर है तो उसके इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा कंपैरेटिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए जो एक्टेनाइड्स हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर तक जाते हैं। ठीक है, देखो क्या रीज़न लिखोगे, मैं टेक्निकली बोल के बताती हूँ तुमको कि लैंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4F में होते हैं, वाइल एक्टेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 5F में, एंड 5F ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली लेस बरिड, so more electrons in them can take part in bonding, that is why comparatively higher oxidation states are observed in actinides. समझ में आगे बात? बाकी एक और भी बोल देते हैं कि इसमें जैसे 5F 7S और 6D, ये 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। आवाज नहीं, इन तीनों की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, इन तीनों की एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 रीज़न बताने हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, एक तो 5F ऑर्बिटल्स आर लेस बरिड, एक 5F 7S एंड 6D की जो एनर्जीज हैं दे आर कंपैरेटिवली क्लोजर, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट। इज द कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें देखो 2-3 फेवरेट से इनके क्वेश्चंस होते हैं एक्टेनाइड में। एक तो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है, उसमें बोलोगे कि 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज़्यादा पुअर है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आता है, और कोई इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बाकी तो इनके नाम याद करने हैं और सिंबल याद करने हैं। बाकी इनकी भी जो अपीयरेंस होती है वो सिल्वरी अपीयरेंस है, ठीक है। तो इनमें जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, बॉइलिंग वाटर के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी मेनली HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, बट HNO3 के साथ एक्टेनाइड रिएक्ट नहीं करते क्योंकि HNO3 उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अल्कली का भी एक्टेनाइड्स पे कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। क्या बोला मैंने, अल्कलीज का कोई एक्शन नहीं होता और HNO3 का कोई एक्शन नहीं होता, HCl के साथ नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज़ ना वो दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, बुक है तो देखना, उसमें सम यूजेस ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स।
वो एक पैराग्राफ सा दे रखा है। अलॉयज जैसे कॉइनेज मेटल हो गए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसकी बात की है, उसके यूजेस हैं। स्टील में आयरन यूज़ होता है, एलॉय है वो तो क्रोमियम, मैंगानीज, निकल, ये सारे उसमें यूज़ होते हैं। बाकी हमने स्टडी करा था कि जो डी ब्लॉक वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कैटालिस्ट का काम करते हैं, वो पैरा रेपिटेशन दिया हुआ है। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, आयरन हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है, निकल हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है, पैलेडियम एक रिएक्शन होता है वेकर प्रोसेस, उसमें यूज़ होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट सुना है तुमने, ये क्वेश्चन भी आता है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये पॉलीमर बनाने के काम आता है। तुम लोगों को तो पूरा एक चैप्टर ही है पॉलीमर्स का, उसमें भी मैं ये पढ़ाऊंगी जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं लिख के दे दूंगी, बाकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट वो पैराग्राफ है, याद ही करना, कुछ नहीं याद। बाकी कई बार ये आ जाता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड की केमिस्ट्री कंपेयर करने को बोलते हैं, इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे। क्या क्या पॉइंट लिख देंगे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ये आ जाएगा कि इसमें +3 है, +2 +4, इसमें वही कहानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक जाते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये कम रेडियो एक्टिव होते हैं, होते ही नहीं है, एक ही होता है इसमें प्रोमीथियम, ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें सारे ही ऑलमोस्ट। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कम है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है। ये कंपैरेटिवली सिंपल कंपाउंड्स बनाते हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत, निखिलेश बेटा म्यूट करके बैठो, इनकी केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, कह रहे हो? निखिलेश म्यूट करो बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिंपल होती हैं, एक्टिनाइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये कंपैरिजन में टेबल बना के हम इसमें बता सकते हैं। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और कल हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस इसके करना। आज फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं, कल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कराऊंगी। अब ये चैप्टर में अच्छे नंबर लेके आने, इस बार मैंने चीटिंग किसी को नहीं करने देनी। जो 4 बच्चों का नाम बोल रहा है उनको तो मैं घर बुला के ही टेस्ट लूँगी मोस्ट प्रॉबेबली, या मैं इंस्टीट्यूट आ जाऊँगी संडे को, देखते हैं क्या करना है। बाकी बच्चे ऑनलाइन दे देंगे, ऐसा कर लेंगे, कॉमन टाइम रख लेंगे। मुझे लगता है ये चारों तो आके टेस्ट दे देंगे इंस्टीट्यूट में। तुम लोग बाकी जिसने भी देना है, मान्या, जशन, प्रज्ञू, तुमने देना हो तो बताना, तुम लोग ऑनलाइन दे देना। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं कल, बाय बाय।